आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ए प्लस क्यू चार्ज है, इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, ठीक है, और जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है, इसी को धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसका डायरेक्शन हमारा इस दिशा में हो जाएगा। तो F लग रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच में फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण एकांक आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। तो हम जानते हैं कूलाम्ब का नियम कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला फोर्स हम लोग कूलाम्ब के नियम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होता है कूलाम्ब का नियम? बताइए, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस बिंदु पर जो पॉइंट P था उस पर क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इक्वल टू F अपान क्यू नॉट होता है। इस फार्मूले से इक्वल टू F अपान क्यू नॉट से क्या हम F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसका मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट है, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ तो 1/4πε0 के और Q इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो क्यू नॉट है ए इससे कट जाएगा क्यू नॉट से, तो हमारा क्या शेष बच जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर। बताइए, क्या हमारा E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पे निकल जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे निर्वात के लिए K का मान क्या मानते हैं, K का मान 1 मानते हैं, ठीक है। तो यदि K का मान 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम्ब, ठीक है। इस प्रकार यदि कोई पॉइंट दिया गया हो किसी आवेश के कारण, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या है हमारा फार्मूला, इक्वल टू 1/4πε0 के का, यदि हमारा मीडियम वैक्यूम है तो K इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 × 10⁻⁸ कूलाम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी? क्या पूछा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। तो Q का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁸, ठीक है, और
इक्वल टू भी बोल रहा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से, ठीक है, कितनी दूरी पर, यानी कि आर का वैल्यू हमसे क्या है पूछा गया है और बिंदु आवेश बोल रहा है, तो हम लोग बिंदु आवेश का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी चार्ज पॉइंट पर निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारा इक्वल टू अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देते हैं। ई का जो वैल्यू है कितना है 450 है और 1/4πε0 का वैल्यू हम जानते ही हैं कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। की को वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁸। r² का वैल्यू नहीं पता है, r का वैल्यू यही हमें निकालना है, बोला था ना कितनी डिस्टेंस पर है, तो r² इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁸ और 450 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो 10/10, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन का है कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, तो कितनी दूरी पर होगी r इक्वल टू 1 मीटर पर हमारा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कितनी हो जाएगी 450 वोल्ट मीटर हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और